नमस्कार। मॉनसून के मौसम में ये आने वाली मुसीबत का संकेत है। अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी के साथ मुश्किलों की आहट। ये चेतावनी है पूरे उत्तर भारत, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए, जहां भारी बारिश का सिलसिला बड़ी तबाही मचा सकता है। इसकी मार दिल्ली पर भी पड़ेगी। मंगलवार की रिमझिम फुहारों ने ही दिल्ली का क्या हाल कर दिया, जरा ध्यान से देखें। अगर मंगलवार की रिमझिम से मानसूनी मौसम को खुशनुमा हुआ समझ रहे हैं तो सावधान। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर मानसूनी बादलों की मेहरबानी नहीं, आने वाली मुसीबत के संकेत हैं। दिल्ली में अभी बारिश हुई ही कहां है। अच्छी बारिश के संकेत माने जाने वाले काले बादल पिछले हफ्ते भर से बिना बारिश ही उमड़ते घुमड़ते नजर आ रहे थे। अब उनका सब्र टूटने वाला है। सोमवार और मंगलवार की बारिश को उसी का ट्रेलर समझिए। अभी तो रिमझिम फुहारें देखने को मिली, अगले 2-3 दिनों में बारिश मूसलाधार होने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 13 और 14 अगस्त को 7 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है बारिश। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश लगातार बनी रह सकती है। 3 दिन की बारिश में बाढ़ और जल जमाव की स्थिति बन सकती है। अगले 2-3 दिनों में ऐसे ही मौसम जनरली क्लाउडी स्काइज रहेंगे और हल्की बारिश या थंडरशावर की एक्सपेक्टेशन है 2-3 दिन, क्योंकि बेसिकली एक सिस्टम कोस्टल आंध्र प्रदेश और इसके आसपास तटवर्ती इलाके में है, जिसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तरफ मूवमेंट है। उसके साथ साथ में जो मॉइस्चर फ्लो है वो हमारे इलाके में, खासकर दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में है। दिन में अंधेरा सा छा गया, गाड़ियों की हेडलाइट्स जल गई और घंटे 2 घंटे की बारिश में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। दिल्ली में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बारिश के साथ साथ ही दिल्ली के आसमान में अंधेरा छा गया है। दोपहर का वक्त है लेकिन मानो अंधेरा छाया हुआ है। गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। आसपास जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। इसके साथ ही बारिश तेज शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने हालांकि बोला था कि आने वाले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से दिल्ली में बरसात होगी। हल्की फुल्की बारिश में तो ये हाल हो गया दिल्ली का, तो जरा मुसीबतों का अंदाजा लगाइए। अगले 72 घंटे की बारिश में क्या होगा। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से बेशक मौसम सुहाना हो गया है, पारे में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या भी दिल्ली एनसीआर के कई सड़कों पर खड़ी हो गई है। इस वक्त हम प्रगति मैदान की रोड पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से इकट्ठा है इस सड़क पर, और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को इस पूरे जमा पानी से बचकर गुजरना पड़ रहा है। यानी कि गाड़ियाँ जो है सिर्फ एक साइड से होकर गुजर रही है। ये हाल है दिल्ली के उस इलाके में जहां ट्रैफिक कंट्रोल और जल निकास की बेहतर सुविधाओं का दावा करती है दिल्ली सरकार, लेकिन जल जमाव की स्थिति लुटियन जोन से लेकर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस तक देखी गई। बारिश ने भरी दोपहरी में ही दिल्ली का दिल थाम दिया। दिल्ली में सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन दोपहर बाद अचानक से बादलों का जो रेला था वो जमकर बरस रहा है। पूरी दिल्ली में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कनॉट प्लेस की है, दिल्ली का दिल जिसे कहा जाता है। और वहां पे अगर आप देखें तो इस बारिश के बाद, हालांकि आज वर्किंग डे है, लेकिन आपको पूरा कनॉट प्लेस जो है कमोबेश इसी तरीके से खाली नजर आएगा। इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर आपको दिख जाएंगी, लेकिन जो यातायात यहाँ पे इस वक्त होता है आम दिनों में वो यहाँ नहीं दिखेगा। और इसकी वजह यही है कि ज्यादातर इलाकों में बारिश के बाद जो है ट्रैफिक वो थम सा गया है। तो तैयार हो जाइए नॉन स्टॉप बारिश में होने वाली मुसीबतों के लिए। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और पूरे उत्तर और मध्य भारत पर ये मुसीबत बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर की वजह से आने वाली है। कम दबाव का ये क्षेत्र और ताकतवर होकर आंध्र प्रदेश होता हुआ मध्य भारत तक आ जाएगा। इसकी वजह से मानसून की बारिश में एक बार फिर से तेजी आएगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की है और इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कहा जा रहा है कि भारी बारिश होने की संभावना बन गई है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। बात पहाड़ी इलाकों की। मॉनसून की बारिश से देश का पूरा पहाड़ी इलाका पहले से हिला हुआ है। ऐसे में भारी बारिश का नया दौर बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बादल फटने के साथ भूस्खलन की घटनाओं में भी बढ़ोतरी भारी तबाही मचा सकती है। यह खतरा उत्तराखंड से हिमाचल तक नजर आ रहा है।
पहाड़ों में भारी बारिश की एक और चेतावनी। रेड अलर्ट के साथ दरकती चट्टानें। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक यही आलम है दहशत से भरी मुसीबत का। खासकर अगले 72 घंटे जो पहाड़ी इलाकों में बारिश से कहर बरपा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों राज्यों में बारिश पिछले कई दिन से अच्छी खासी हो रही है। जनजीवन पहले से ही अस्त व्यस्त है। जगह जगह पहाड़ी चट्टान खिसकने से रास्ते बंद हैं, संपर्क टूट चुका है। ऐसे में मुसीबत से भरी एक और चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक खतरा फ्लैश फ्लड का भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 72 घंटे में 12 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इतनी मात्रा में हुई बारिश से बाढ़ का खतरा तो है ही, पहले से सिले पहाड़ों में लैंडस्लाइड खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। दो हवाएं जब टकराती हैं, कॉन्फ्लुएंस हो जाता है हवाओं का, उसको हम और उससे काफ़ी ज़्यादा घने बादल बन जाते हैं और हैवी रेनफॉल हो जाती है। अभी भी हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी के लिए हमने आज से ही वार्निंग जारी की हुई है। अगर जमीनी हालात देखें तो पहाड़ों में हालात पहले से ही खराब हैं। शिमला से लेकर कुल्लू जैसे इलाकों में लगातार बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। बाढ़ में सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। भारी बारिश के रेड अलर्ट से पहले ही निचले इलाकों में नदियां उफान पर हैं। ब्यास और सतलज नदी के निचले इलाकों में राहत और बचाव काम पहले से ही जारी है। मंगलवार को ही ब्यास नदी से बाढ़ में बहे 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। ब्यास ही नदी पर नहीं बल्कि जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो पार्वती है, चाहे वो सरवरी है, चाहे वो दूसरे नदी नाले हैं, सभी के आसपास खतरा हो सकता है। इसलिए ये सामान्य रूप से पूरे जिले में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड और पूरे हिमाचल में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। ये लगातार दूसरा साल है जब हिमाचल में बाढ़ की स्थिति गंभीर दिख रही है। अच्छी बात है, बरसात में बारिश ही होनी चाहिए और बारिशों से जो वो खुशहाली होती है। मगर बरसात में कई सड़कें टूटती हैं, कहीं कहीं बाढ़ आती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर बरसात में ऐसा होता रहा है। और जहाँ भी कहीं घर बह गए हैं या कहीं पर नुकसान हुआ है, सरकार ने तुरंत वहाँ पर कदम उठाए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की स्थिति मानसूनी हवाओं के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बन रही है। मानसून में अमूमन ये स्थिति कम बनती है। जब बनती है तो बारिश बेहद खतरनाक रूप लेती है। पहाड़ों के लिए यही खतरा शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। हिमालय का मौसम पिछले कुछ साल में काफी बदला है। सर्दी में बारिश और बर्फबारी से लेकर मानसूनी बरसात का पैटर्न काफी बदला है। यूं कहें कि एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा है। यह ऐसी चुनौती है जिसके आगे मौसम विभाग का मौजूदा अनुमान भी खास मदद नहीं कर पाता। लिहाजा तैयारी है हिमालय के मौसम को नए सिरे से परखने की। सर्दी में बर्फीली सांसद, बारिश में घाटी से लेकर पहाड़ तक बेहाल। यह पिछले कुछ साल में पूरे हिमालयी इलाके की जमीनी हकीकत है। याद कीजिए 2010 में लद्दाख का वो फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड से केदारनाथ में 2013 की वो तबाही। पिछले साल कश्मीर घाटी में आई भयानक बाढ़। इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक जारी बारिश और रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। मौसम विभाग की चेतावनी जब तक सटीक मिलती है तब तक कुदरत के कहर से बचने की मोहलत तक नहीं मिल पाई। कुदरत की मार के साथ मुश्किल ये कि हिमालय के बदलते मौसम को समझा कैसे जाए और इस आधार पर वक्त रहते लोगों को सावधान कैसे किया जाए। डॉपलर रडार इन्हीं सवालों का जवाब है। जो उपकरण लगाने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस, वो ऐसा तो होता नहीं कि एक बार लग गया तो खत्म हो गया। वो कंटिन्यूस सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाता है, सेंसर्स बदले जाते हैं, नए सेंसर आ जाते हैं, नई टेक्निक आ जाती है। तो उसमें लगातार काम चल रहा है। और हिमालय में भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे हैं, ऑटोमेटिक वेदर रेनगॉज स्टेशन लगे हैं, GPS स्टेशन लगे हैं अपने ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, और आगे उसमें नेटवर्क लगाकर और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए काम जारी है। पूरे हिमालय में डॉपलर रडार लगाने के लिए जगह तय करने का काम शुरू हो चुका है।
इसके साथ बारिश और बर्फबारी को सही मापने के लिए दूसरे उपकरणों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर से असम तक हिमालयी क्षेत्र में 12 डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। इसके अलावा 230 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने की तैयारी है। बारिश के सही अनुमान के लिए 18 माइक्रो रेन रडार लगाने की भी योजना है। कुदरती घटनाओं पर तो इन उपकरणों का कोई जोर नहीं होगा, इससे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकेगा। मसलन इसी साल मॉनसून सीजन में हिमालय के तमाम इलाकों में बादल फटने की दर्जनों घटनाएं हुई, हजारों घर तबाह हुए, सैकड़ों लोगों की जानें गई। अगर वक्त रहते ऐसी मुसीबतों की जानकारी मिल जाए तो जान माल का नुकसान कम किया जा सकेगा। हिमालय के क्षेत्रों में पिछले कई सालों से बादल फटने की घटनाएं या अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं के बारे में सटीक अनुमान लगाने के इरादे से मौसम विभाग एक योजना बना रहा है। इस योजना के तहत हिमालय के तमाम क्षेत्रों में कई जगहों पर डॉपलर रडार लगाए जाएंगे और इसके बाद सटीक अनुमान लगाया जाना आसान हो जाएगा। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।